हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ना पूरा दिन हो गया, बस मैं पूरी व्यस्त रही और मेरे पे दिन में कोई ब्लॉग नहीं बना। और मैंने आज बाल धोए थे, मतलब अभी शाम के टाइम ही। तो मैंने उसके बाद धोने के बाद मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ। बैक कैमरे से दिखाऊंगी। अभी ऐसे वैसे चमक नहीं रहे, उल्टे अक्सर चमक रहे ऐसे। तो अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ कौन सी क्रीम है ये। तो फ्रेंड्स, बाल धोने के बाद मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ। और मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक बार ये जानकारी ज़रूर देना, जिसको भी नॉलेज होगी इस चीज़ की, कि मतलब इसे लगा के भी छोड़ सका है क्या, इसे लगा के धोना ज़रूरी है। वैसे पार्लर वाले ने मेरे से बोला था कि इसको लगाने से, मतलब लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद धोने हैं और इसमें क्रीम ख़त्म होगी। देखो, क्योंकि परी भी यूज कर लेना कभी कभी इसमें, और मैं उसको मना नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं, कर लेने दो। मुलायम से हो जाए, एकदम चिकने चिकने बाल हो जाए, इससे सर को चुन्नी भी नहीं रखी जाती फिर इसके बाद। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं लगा लेती हूँ ना, तो ऐसा मालिश करती हूँ मैं अपने बालों के, है ना। और जब मैं ऐसा करती हूँ ना, ऐसे, वाह देखो देखो कितने बाल, देखा कितने बाल आ रहे हैं। अभी ना मालिश करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे अभी, क्योंकि मैंने अभी इस पर क्रीम लगाई ना ये वाली, तो बालों का मालिश कर लूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मालिश कर ली है। और मतलब जब मैं ऐसा करूँ ना बालों को, ऐसा मतलब बाल से निकाल रहे हाथ से, तो देखो कितने सारे बाल। मैं ये सोचूं इतनी सारी क्रीम, महंगी क्रीम भी लगाऊं मैं इन पे, और ये फिर भी इतने टूट के हाथ में आ जा। देखो, और अभी तो ये और होंगे, अभी तो मैं कंघा करूँगी, कंघे में दिखाऊंगी अभी कितने आवेंगे, क्योंकि अभी तो ये तो हाथ से है, जो हाथ से उतरे। अभी कंघा करने के बाद भी देखते हैं कितने उतरेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-4 बार कंघा ही मारा, मतलब इसे लगाने से, क्रीम लगाने से बाद में मुलायम तो हो जावे है बाल, एकदम चिकने चिकने। ये देखो, ये वाले बाल उतरे, बस ये वाले दिखाई दे रहे, मतलब कंघा करने से कम उतरे बाल, और वैसा हाथ से इतने सारे उतर गए भैया। देखो कितने, मुझे तो बहुत आ रही, मैं थोड़े दिनों में गंजी होने वाली, गंजी हो जाएंगी एकदम टकली। तो भाई, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, और वैसा मुझे कंघा करना नहीं था, मैं आपको बताऊँ। ये तो मैं वीडियो में मतलब दिखा रही थी आपको कि किस तरह मेरे बाल उतरने लगे। अब इतने नहीं उतरे थे मेरे, जब मैंने रिवॉर्डिंग कराई थी तुरंत बाद ही देखो झड़ने हो जाएगा कहीं शुरू। मेरे बाल इतने नहीं उतर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो मेरा वो लगा था, केमिकल वगैरह जो भी लगाते होंगे स्ट्रेट करने के लिए, मैंने जड़ों से हटका लगा था। कम से कम इतने बाल पकड़ के यहाँ से पीछे पीछे लगा था उन्होंने ऐसे, क्योंकि वो सब कुछ मैं शीशे में देख रही थी ना, तो मुझे भी इसलिए दिख रहा था। और मैंने उनको बोला भी था कि आप इतने पीछे से क्यों लगा रहे, कह रही अगर जड़ों में लगाएंगे ना तो तुम्हारे बाल मतलब उतर जाएंगे, अगर इतने पीछे से लगाओगे तब नहीं उतरने के। और रियलिटी, ये बात हकीकत थी, मेरे बाल इतने नहीं उतरे थे, लेकिन जब से झंझोड़ रखे ना ऐसा पकड़ पकड़ कर लटक रहे, तब से ज़्यादा। अब तो लगते भी नहीं मेरे बाल स्ट्रेट हैं ये, अब तो ऐसा लगे जैसे ये ऐसे ही है, नॉर्मल बाल जैसे पहले वाले थे। खैर कोई बात नहीं, ये हो जावे। जब रिश्ते करन चले तब तो ये कहते हैं हम तो अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अब ये नहीं पता, जब बेटी अपने मायके में हो, अपने मर्जी से शौक करे, कोई कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ पे देखो, 12 साल हो गए, 4 बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद अगर ये रिवॉर्डिंग सी करा ली, इसके कितनी आग लगी।
और खुद कुछ ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खुद की लुगाइयाँ कुछ ही करती फिरो, उन पे ध्यान नहीं है, दूसरों की औरतों पे ध्यान है। ये हो गया है, इसे कहते हैं दुनिया। कि यह कहावत वो सच्ची होगी कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। यह बात बिल्कुल सच्ची बात है। मैं मतलब मेरे साथ देखो कलेशबाजी फुल रहा था, लेकिन आपने कभी देखा मेरे चेहरे पे? मैं कभी भी इग्नोर मारती थी मैं तो बिल्कुल। जो कुछ कर रहा करते रहो। इन्हें इस चीज़ की मिर्ची थी, इन्हें इस चीज़ की मिर्ची लगा कर रहती कि इस पर कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसे ही करना शुरू करा, ताकि इसकी शक्ल ख़राब हो जाए, इसके ये जो बाल हैं ये बिल्कुल इन्हें बेकार करे जाए। तो ये चीज़ मेरी सास को भी हजम नहीं हुई। अब रुपका तारती फिर भी कितने 1000 रुपये में हुए, कौन लाई, जैसे कि मुझे तो कोई देने वाला ही नहीं। ये पैसे देवेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर मुझे कोई पैसे ही नहीं देना का। मेरे माँ बाप तो है ही नहीं मेरे। जबकि आप सबने देखा मायके में थी जब मैं, हर माँ बाप अपनी लड़की के हर शौक पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जो इस तरह टॉर्चर होती हो जैसे मैं होया करूँ थी, कि जिसका जी करा पीट ली, जिसका जी करा गाली दे ली, जिसका जी करा धक्का दे दिया। पहले मेरे साथ, अब मेरे बच्चों के साथ। और यहाँ पे ये सोच रहे थे मायके वाले कि हमारी लड़की किसी भी तरह टेंशन फ्री रहे या खुश रहे, और जो कुछ भी कहते हैं वही चीज़ हाजिर। और वैसे मैं जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, मैं बहुत बड़े घरों में गई थी, और मेरे माँ बाप तो मतलब गरीब थे, कंगाल बताया करे थे। 1 साल बाद बताने लगे थे कंगाल मेरे मम्मी पापा को। अब इन कंगालों ने इनके 2 बच्चे तो बिल्कुल पाल के दे रखे, 2 तो बिल्कुल। और पहले जो ये 2 हो रहे हैं ना, कमी इनकी भी कुछ नहीं कर रखी। इनका भी बहुत कुछ कर रखा उसके बाद भी। जब अभिराज हुआ था ना, जब भी बहुत मतलब कम से कम 1-1.5 लाख का केक लगा था मेरे। ये देख लो, जिस तरह कभी पहला बच्चा हुआ हो इस तरह। मेरे कानों के गए थे, आपने देखा में वाले जो गुम हो गए थे, मैंने बताया था कि मेरे कान का निकल गया। वहाँ घर के घर में गायब हो जाए चीज़। वहाँ देखो मेरे 2-3 कानों के गायब हो गए। कभी ये नहीं कि गिर गए और मैं पा गई, बिल्कुल नहीं। वरना हमने तो ये देखा जब हम कमा रहे थे ना, एक बार मेरी ये नाक की वैसी पहन रखी थी मैंने, ऐसी मतलब नोज पिंची थी ऐसे ही, तो वो निकल गई थी। 3 दिन में पाई थी, उसी बिस्तर में तपा गई थी, कुछ भी नहीं। और न मैंने ध्यान दिया कि मेरी नाक की खूगी पा नहीं रही, ना कोई दुख हुआ था। और एक उस घर में देखो कान का तो चोखा पड़ा हो, नू भी नहीं। बस जो चीज़ कान में तो निकल गई है, कान में तो निकल जाओ, नाक में तो निकल जाओ तो गया भी है। अगर कमरे में मेरे गिर गई तो वो पा गई, अगर कमरे से बाहर कहीं गिर गई ना तो फिर पाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब तो खैर मेरा मुंह थोड़ा साफ सा होगा, देखो जब से मैं आई, नहीं तो ना बिल्कुल बहुत बेकार होगा था। दाने दाने से हो गए थे बुखार के बाद, यहाँ पे। अब तो एकदम क्लियर हो रहा। कमेंट करके बताना, क्योंकि अब जब मैं धो लूँ, मतलब थोड़ा ध्यान से रख लूँ अपना, 2-3 बार धो लूँ। नहीं तो जब मैं शुरू से आई थी ना, तो बस एक बार पानी से मुँह धो के और दोबारा से नहीं पानी लगा के थी बिल्कुल भी मुँह पे, इसीलिए इतना बेकार हो गया था। और कुछ आपको पता ही पहले से ही बेकार हो रहा था वहाँ से ही। वो कानों के मैं आर्टिफिशियल पहन ली थी ना, उसकी वजह से मतलब कान पकने लगे थे मेरे, इसीलिए मैंने ये निकाल दिए। कान भी नाक की तो मेरी उसी दिन पाई थी वहाँ, मतलब मेरी वो नाक की निकल गई थी देखो, और वो उसी दिन पाई थी। और वो मैंने उसमें रख दी, मतलब मेरा पर्स था जो काला सा पर्स था, आपने हाथ में ले रही थी मैं,
और मैंने उसमें रख रखा था। अब पता नहीं रखी नहीं रखी, मुझे टेंशन नहीं होती। देखो वैसे मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे नसीब में होगी वो मेरे पर रहेगी चीज़, और जो नहीं नसीब में है वो चाह के भी नहीं मिलती। ये हकीकत है। मैं तो ये सोचूं जब ये लड़की देखने जावे जब तेनू क्या पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। अरे भाई जब वो पढ़ी लिखी आवेगी तो वो सही गलत को गलत और सही को सही भी कहेगी। फिर उनमें 1000 कमी मिल जावे और नहीं कुछ मिलता, उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, तो ऐसी दुनिया हो रही। जबकि हर घर में बेटी है तब जाके इतना अत्याचार करे लोग। पता नहीं भैया, हम तो भगवान से ही कर रहे हैं मेरी बिटियाओं को ना ये दिन देखने पड़े जैसे मुझे देखने पड़े रहे। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो वो चाहेगा होगा वही। तो भाई एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि इतने दुख में भी जुल्फे खुले। ऐसा कौन सा फैसीन है भाई ये? अगर मैं जुल्फे बंद करूँगी, मेरे जो दुख है, जो मतलब मेरा समय ख़राब चल रहा है, ठीक हो जाएगा। अगर ठीक होता हूँ ना सच्ची, तो मैं कभी भी ना खोल लूँ। जिस तरह मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, इनकी पढ़ाई छूट रही, मेन तो बस यही है, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा। सबसे बड़ा दुख तो बस मुझे यही है, बाकी तो मुझे कोई दुख नहीं है। कहाँ घूम रही? तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं सोचूं कि मतलब मेरे पास देखो इतना बुरा समय है, और जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बिल्कुल रियल दिखाया, और उसके बावजूद भी इंसान को बोलते हुए ये नहीं शर्म आती कि अगर हम इसको ये बोलेंगे तो क्या होगा। अरे मैं सारे के लिए बात करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ आप मुझे अच्छी सलाह दें और मुझे अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि कुछ अच्छा ही हो ज़िंदगी में, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। अब कुछ कमेंट ये भी आएंगे कि अपनी फैमिली को तो फैमिली नहीं मानती, लेकिन मैं ये फैमिली में उनको मानती हूँ जो मुझे मानते हैं। जो यहाँ पे आकर फालतू के कमेंट करते हैं ना, उनको नहीं मैं मानती। उनकी तो मर्जी है, देखो वीडियो देखो या मत देखो। मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि भाई मुझे इस चीज़ का घमंड है। चैनल चलो या मत चलो, लेकिन हाँ मुझे उन लोगों से ही मतलब है जो मुझे इस दुख में इतना साथ दे रहे, इतनी हिम्मत दे रहे, बिल्कुल हारने से मना कर रहे। तो उनका मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान उनके घर में सुख शांति बनाए रखे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, जो मेरा भला सोच रहा उसके लिए। भला नहीं, अच्छा भी बोलते हैं मेरे को। देखो चाहने से तो कुछ नहीं होता। अगर हम किसी का चाहेंगे अच्छा हो जाए तो अच्छा ही होगा, और हम बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा। चाहने से तो कुछ नहीं होता, करने वाला तो भगवान है। बस ये है कि इंसान तो मुंह से बोल गए अपनी जुबान को, या चाहे तो गंदी कर लो चाहे अच्छी कर लो। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। पर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।